भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं ये अपने बच्चों को भेज रहे हैं विलायत में, और हमें बेरोजगार बना के इन लोगों ने रोड पे उतार दिया कि बोलो जय श्री राम, धर्म खतरे में है। भाई धर्म खतरे में कैसा आ गया? जब देश का प्रधानमंत्री एक सिख था, जब देश का राष्ट्रपति एक मुसलमान था, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। आज धर्म खतरे में कैसा आ गया? बस एक लॉजिकल सवाल है आपसे, एक 80% हिंदू, हम 20% मुसलमानों से कैसे डर सकते हैं? लॉजिकल बात कीजिए तो हमारा धर्म कैसे खतरे में आ सकता है? ये सदियों से चलता है, ये सर्कुलर कंट्री है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सरदार, ये हमारा कहना है, मतलब हम लोग चांद पे भेजे। अब लॉजिकल बात कीजिए ना, हिंदू को किससे डर है? अब यहाँ देखिए आप, सारे हिंदू होंगे, 2% अगर मुसलमान होंगे तो हम डर जाएंगे उनसे? ऐसा कुछ नहीं। ये ना मीडिया जो गलती चीजें दिखाते, इससे जो नफरत की भावना हमारे अंदर जागती है वो जगाते हैं लोग। ये राजनीति मुद्दे, वो राजनीति अपनी थालियां सेकते हैं। मैं तो ये इतनी पब्लिक के सामने ओपनली आपके, कोई इंसान अपने बच्चों को ना पढ़ाए, कोई भी इंसान अपने बच्चों को ना पढ़ाए। बड़ा मन दुखता है मैडम जब बच्चे डिग्री ले, वो कहते हैं पापा अनपढ़ ही रखते हैं हमें, आपने 10 लाख रुपए मेरी डॉक्टरी पे लगाए, ये 10 लाख रुपए मेरे को देते, मैं काम कर, ये कागज लेके मैं घूमती रहती हूँ, कहीं जॉब मिल जाए। जॉब नहीं, आपका 2 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी चलेगी हमारी। ये कह रहे, ये बेसिक सवाल क्यों नहीं बोलते नरेंद्र मोदी? सर आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी, झूठी सरकार है आप, हैं? झूठ क्यों बोलते आप? 140 करोड़ जनता से आप झूठ बोलते हैं। चलो 15 लाख का तो हम जुमला समझते हैं, वो तो हर सरकार जुमले करती है। आप इतनी पब्लिक के साथ झूठ बोलते, 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, आप 50 लाख ही देते, 25 लाख ही देते। मैंने आपके कैमरे पे क्या बोला? मेरी बेटी डॉक्टर है, मास्टर की ली है, मास्टर की डॉक्टर टॉपर, कोरोना में सेवा करिए, मेडिकल जॉब मांगने की, कह रहे पापा 50 लाख रुपए रिश्वत। मैंने हो माई इंडिया, दिस इज भारत, करप्शन, भ्रष्टाचार। मतलब ये, मैं इसीलिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाने के फेवर में था। मैंने कहा यार ये अनपढ़ रहते, कम से इन्हें शर्म नहीं आती, ये जूते पॉलिश कर लेते, पकौड़े भी तल लेते, कहते पापा हम पढ़े लिखे हैं। क्या करेंगे? मनमोहन की सरकार 56 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ गई थी, आज 156 लाख करोड़ का कर्ज, हम कर्जे पे ही विकास करते रहे, और अभी कोरिया से और कर्जा मांग रहे हैं मोदी जी कि हमने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, G20 में हमने पैसे को आग लगा दी, हमें कर्जा और दीजिए। क्या लॉजिकल बातें कर रहे हैं जी? के विकास के लिए ना वर्ल्ड बैंक और IMF मतलब ये सबका काम होता है। कोई भी देश है जो बिना ट्रांसपोर्ट या फिर डेवलपमेंट के लिए कभी भी कोई देश बिना कर्जा लिए आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी आप देख लीजिए जो आज विकसित है, चाइना हुआ, लेते रहे कर्जा, मतलब डूब जाए कर्जे में। मैडम एक चीज बताओ यार, मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ, मैं कर्जे पे अपने बच्चों को कहूँगा बेटा तुम ऐश करते रहो और मैं कर्जे में डूब? मैडम 140 करोड़ बंदा, 26,000 रुपए का कर्जा था मनमोहन सिंह, आज 1,10,000 रुपए। ये अगर ऐसे ही फ्यूचर है ना, ये हर बंदा 5 लाख कर्जे के नीचे हो। मनमोहन जी आएगा, ऐसा क्यों लग? बस लग रहा है, हमारा मन कह रहा है। फिर भी कुछ तो किया होगा। आएगा मोदी, कुछ भी कर लो, आएगा मोदी। अच्छा मोदी जी आएंगे, उनके सांसद भी कह चुके हैं बटन कोई भी दबाओ ये में आएंगे हम। मैडम अगर ऐसा होता ना तो मोदी जी इतना रुपया खर्च करके चुनाव प्रचार करने नहीं जाते, समझे? आज बंगाल में भाजपा की सरकार होती है, अगर बटन से सरकार आती तो। मध्य प्रदेश में उस टाइम चुनाव हारे थे, बाद में तो सरकार चेंज हो गई। अगर बटन पे होते ना इतना लफड़ा नहीं होता, राजस्थान में इतना लफड़ा नहीं होता। हम थोड़ी कह रहे, तो उनके सांसद ही कह रहे। अभी कौन कह रहा है? अरविंद कुमार कौन सांसद ने कहा है उनको? मैं मेरी नहीं जानते, बीजेपी के सांसद है, बड़े नेता पार्टी का नहीं, तो आएगा मोदी। हाँ जाएंगे मैडम। मोदी जी ने देश में वो काम कर दिए। देखो मोदी जी ने देश हित में धारा 370 कितना खर्चा होता था, रोज सेना के जवान शहीद होते थे। ठीक है, आतंकवादी के सेना के जवान आज भी शहीद होते हैं, परसों में। पर कांग्रेस आज की तुलना में जितने बम विस्फोट होते थे देश में आज नहीं हो रहे। आप आंकड़े उठा के दे लो। पुलवामा घटना, पुलवामा बदला किसने लिया? क्या बदला लिया पुलवामा में? क्या हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस टाइप की देश में पहली बार किसी सरकार ने। तो RTX आया कहाँ से था? RTX तो देश के गद्दार हैं। RTX आया कहाँ से था? एक बात बताओ भाई साहब, देखो सुनो भाई, नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी जब रोड पे चलती है तो सैटेलाइट ना 1 मिनट में बता देती है कि नरेंद्र मोदी के साथ में दूसरी गाड़ी आ गई है। लेकिन जब ये पुलवामा में RTX की गाड़ी भरी और घूम रही थी तो सैटेलाइट कहाँ सो रही थी? आज तक उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई। लेकिन जांच हो गई, बम टेक के सिर पर जिन्होंने विस्फोट किया था ना, उनको जमीन में दबा दिया 100 फुट। भारत के वीर जवान। चलिए कश्मीर की बात नहीं
नहीं कर रहे हम बात करें 2024 के मुद्दों पे, हम बात करें बेरोजगारी, महंगाई, जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं? वादे पूरे होंगे देश के अंदर, कब होंगे? 9 साल बीत चुके हैं। अभी आपको पता हुआ बहुत बड़ा सम्मेलन मोदी जी सारे देश अपने यहाँ देश में आए जी सम्मेलन में, तो जो पढ़े लिखे नौजवान बहुत सारे देश आए, लेकिन देशों में तस्वीरें से मोदी की ही थी, मोदी जी की ही नौकरी भी थी। आएगी, कब कितने आएगी? नौकरी आ रही है मैडम। गुड़गांव देखो, लाखों लड़के पढ़े लड़के लड़कियां नौकरी कर रहे हैं। ऐसी कंपनियां जा बालक भी पैदा होकर बड़ा हो जावे तो भैया नौकरी कद मिलेंगी। जवान जवान लड़के घूम रहे हैं। मोदी जी से पहले देश में सरकारें थी ना, उन सरकारों से तो पकोड़े तलो। जवान बच्चा, अरे भाई ऐसे पढ़ाई लिखाई करके ना पकोड़े तलेंगे। अब ये दिन आ गए नौजवान के, इसलिए वोट दी थी मोदी जी को, मोदी जी को इसलिए वोट दी थी के हाँ? पकौड़े नहीं तलने दिए, इनका तो गला काट देना चाहिए जहाँ मिल जाए। अरे गरीब की रेडी 1000 की, जुर्माना 4000 का। ये तो डाकू थे, चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। ये 10 लाख साधु संतों पे गोलियां चलवाने वाले पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी थे। 10,000 सिखों का कत्ल कराने वाले आतंकवादी थे, समझे? गरीबों की रोटी छीनने वाले ये आतंकवादी थे। ये अंग्रेजों ने हमें लाइसेंस दिए थे पकड़ पकड़ के। दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। नेहरू डाकू था, इनने लाखों लोगों की रोजगार छीन लिए। म्युनिसिपल कमेटी बहुत बोल लिए, और भी लोग हैं, औरों से भी बात कर लेते हैं। और 58 में बना दी कारपोरेशन, इसका नाम रखना था कारपोरेशन। गरीब की रेडी 1000 की और जुर्माना 2000 का। साल पे बात हो रही है लगातार, सरकार कह रही है 9 साल बेमिसाल। तो शानदार रहा। क्या कर दिया? कहने का मतलब 9 साल में सरकार ने जो कार्य किए, हर तरह से विकास कार्य किए। एक दो बताइए, सीधा सीधा काम। मैं स्टेट वाइज बता देता हूँ आपको। सीधा सीधा काम बताइए पूरे देश में जो हुआ जनता के लिए। जनता के काम बता रहा हूँ। रोड, सबसे रोड जो होती है वो जनता के लिए होती है। रेल है वो भी जनता के लिए है। चीजें बेच दी गई हैं। किसने लीज पे चल रहा है? कहते हैं इसे क्या बेचना नहीं कह सकते। आप जैसे कोई चीज होती है, आपके घर में कोई शादी होती है, आप रेंट पे लाते हो, कोई चीज रेंट पे लाते हो कि नहीं लाते हो, और उसका जैसे ठेकेदारी होती है या रेंट पे होता है, वो ठेकेदारी चीज प्रथा हुई है, इसको बेचना नहीं कह सकते हो। जब आज गवर्नमेंट अधिकारी या सरकारी जो कर्मचारी है 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है और 8 घंटे पूरा काम नहीं करता है, ठीक है, निकाल देना चाहिए। सुनो, निकाल देना। कौन निकालेगा? सरकार निकालेगी, और कौन निकालेगा? कैसे पता चलेगा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहेगा? सरकार रख कैसे रही है? तो सरकार रख कैसे रही है? नहीं है तो मंत्री पे कैसे? सुनो, सरकार रखने का हक रखती है, निकालने का क्यों? मैं बताऊं आप, उसको अधिकार है, उसको। मेरी बात तो पूरी सुनो। जैसे कोई काम करता है, मैंने मेरी क्वालिफिकेशन के आधार पर मेरे को नौकरी मिल गई और मैं वहाँ जाता हूँ, ये बंदे आए अपने काम कराने के लिए और मैं कहता हूँ पैसा दे दो या काम, वो चीज़ चल रहा है। आप 10 दिन आए, 50 दिन आए, आपका दायित्व क्या होता है? मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, पर आप कार्रवाई नहीं करते। पब्लिक नहीं करती है, तब पब्लिक भी डरती है। प्रधानमंत्री सरकारी है, काम ऐसे चलेगा तो प्राइवेट रख लो प्रधानमंत्री की। नहीं, सुनो मेरी, प्रधानमंत्री प्राइवेट। हाँ तो पूरी बात सुनो मेरी। फिर क्या होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने कह दिया अब ये मेरी शिकायत नहीं करेंगे तो मैं काम वो हिसाब से कर रहा हूँ। तब क्या किया, उसका इलाज अब मेरे सामने मैं आपको मुंह पे, मतलब ना गलती आपकी ना गलती सरकार की, गलती काम कराने आया उसकी। इसका कारण तो सुनो पूरी बात। जनता अगर काम क्या होती है, जनता गोल घूमती है ना, तो वोटों के समय कहती है वोट। सुनो तो सही, बहुत लंबी उन्होंने बात घुमा दी। आपने पूछा था कि सरकार ने कितने काम करे, अब उसका तो जवाब दो, खाली बस बात मत घुमाओ। इस सरकार ने 9 साल में कितने काम करे वो जवाब दो। बहुत सारे काम हुए, आप 2 ही गिनवा दीजिए। काम तो गिनवाओ ना। सड़कों के मामलों में जो काम हुआ ना वो आज तक नहीं हुआ, ठीक है।